हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स टू अपडेट में। तो ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है विभिन्न पोस्ट के लिए, तो हम इसके डिटेल्स के बारे में नोटिफिकेशंस में डिटेल से देखते हैं कि क्या है। ये जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और इसने क्या किया है, रिक्रूटमेंट निकाला है अभी जल्द ही। ग्रुप ई में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर ट्रांसलेटर। और ग्रुप सी की भी वैकेंसी निकली है, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, फील्ड असिस्टेंट, कुक। तो यहाँ पे जो पोस्ट दी गई हैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट जो है, ये वाले वैकेंसी के लिए जो पोस्ट है, एक एससी और एक ओबीसी और 2 पोस्ट हैं जनरल के लिए। टोटल 4 सीटें निकाली गई हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 1 सीटें हैं जो अभी जनरल की सीट हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसकी जो वैकेंसी हैं टोटल 25 सीट हैं, जिसमें 13 किसकी हैं, जनरल की, और 2 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 1 एसटी, 3 एससी की सीटें हैं। और तो यहाँ पे सभी का डिटेल्स जो है पोस्ट वाइज दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर का, इसमें आपका 1 ओबीसी का पोस्ट है और 4 जनरल का सीट है। टोटल 5 सीट हैं। और जूनियर ट्रांसलेटर जो है, इसमें 1 एसटी, 1 ओबीसी, 2 जनरल, टोटल 4 की सीटें हैं। और जो आपका यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में जो पोस्ट हैं, पहला है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 85 सीट है, जिसमें 37 सीट आपका जनरल का है, 8 ईडब्ल्यूएस, 22 ओबीसी का है, 6 एसटी और 12 एससी वालों के लिए। सबसे ज़्यादा सीट जो आपका है जो इसी पोस्ट के लिए है, अपर डिवीज़न क्लर्क। और फिर स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर, फिर फील्ड असिस्टेंट, फिर कुक। इन सभी के लिए वैकेंसियाँ निकल के आई है। तो इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के बारे में। यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो देख लीजिए। यहाँ पे सैलरी आपका जो है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो सैलरी है वो आपका पे लेवल इसका 10 है, 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक है। और बाकी जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं, ग्रुप बी के पोस्ट के लिए सभी का सैलरी सेम है और थोड़ा डिफरेंट है, बट मैक्सिमम तो सेम ही है। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उसका सैलरी सिर्फ ज़्यादा है, 44,900 से लेकर 1,42,400। बाकी सभी की जो सैलरी है ग्रुप बी में वो है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। और जो आपका ग्रुप सी है, ग्रुप सी का जो सैलरी है वो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए है 25,500 से 81,100। और स्टेनोग्राफर का भी सैलरी सेम ही है। फील्ड असिस्टेंट जो आपका पोस्ट है, इसका जो सैलरी है 21,700 से लेके 69,100 रुपये। और आपका कुक जो है, कुक का सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये। और यहाँ पे बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशंस की। ये आपका जो होता है क्वालिफ़िकेशन से बहुत ही अहम रोल होता है इसका, कि अगर आप वैकेंसी भरना चाहते हैं तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में देखते हैं। तो क्वालिफ़िकेशंस आपका दिया गया है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको सीए मांगा है इसमें।
आपके पास सीए होना चाहिए, या आपने क्या किया हो, सीए या सीएस, आपके पास दोनों में से क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। या फिर पूछ रहा है आपके पास अगर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और या तो आपके पास क्या हो, मास्टर्स डिग्री हो कॉमर्स में, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। और जो आपका अगला पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपका जो मांगा है ग्रेजुएट मांगा है, मिनिमम सेकंड क्लास इन कंप्यूटर साइंस विथ 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपको क्या मांगा है, ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और उसके साथ साथ ही आपके पास 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में। या फिर आप क्या हो, ग्रेजुएट हो साइंस से, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपके पास क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, आप एमएससी किए हो कंप्यूटर साइंस में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अगर आपने एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से। अगला आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे आपसे मांगा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 5 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग आर रजिस्टर्ड कंपनी। और अगला जो पोस्ट आपका है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, मिनिमम सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री विथ एट लिस्ट 50% मार्क इन जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, जूलॉजी, बॉटनी या एग्रीकल्चर या फिर सेरिकल्चर में, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। आपका जो अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग 5 years एक्सपीरियंस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रजिस्टर्ड कंपनी। यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और फिर आपके पास 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे तो वो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हों या फिर किसी कंपनी के थ्रू आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो स्किल होना चाहिए वो होना चाहिए 10 मिनट एट द रेट ऑफ 120 वर्ड। जो आपका मतलब टाइपिंग का जो स्पीड होना चाहिए वो 10 मिनट में क्या होना चाहिए, 120 वर्ड पर मिनट, 120 वर्ड क्या होना चाहिए, पर मिनट होना चाहिए। स्किल टेस्ट सेल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर, ये जो स्किल टेस्ट होगा आपका ये सिर्फ कंप्यूटर पे होगा। अगला आपका जो पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपके पास बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और इसके साथ ही आपके पास 2 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एटोनॉमस और
statutory organization or public sector undertaking or university or recognized research और educational institute। आपके पास क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी के लिए, या फिर आपने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर किसी पब्लिक सेक्टर कॉलेज कंपनी इत्यादि इन सब में हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और क्या कर रहा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप इसके लिए क्या हैं, एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक। अगला जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, मास्टर आपके पास डिग्री होना चाहिए। हिंदी और साइंस जो आपके लिए क्या है, कंपलसरी है इसमें। और उसके साथ साथ में आपके क्या होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपके पास ये क्या होना चाहिए, मास्टर के साथ साथ ही आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी से इंग्लिश में। और नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशंस है वो बैचलर्स है। विथ है स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पे आपको बैचलर्स के साथ साथ आपकी स्पीड जो कंप्यूटर पे है वो इंग्लिश में 35 WPM होनी चाहिए, और हिंदी के लिए 30 WPM आपका क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही होगा। अब और आगे देखते हैं पोस्ट। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री। और आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए एग्ज़ाम के बाद। फील्ड असिस्टेंट, इसका आपका क्या क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन विथ साइंस और डिप्लोमा इन सेरिकल्चर और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप 10वीं पास होने चाहिए साइंस के साथ तो एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेरिकल्चर में। यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस प्रीफर्ड। यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और जो आपका दूसरा कुक का क्या होना चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कैटरिंग विथ 3 years एक्सपीरियंस इन कुकिंग ऑफ इंडियन। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, कुकिंग का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ ही आपके पास 3 वर्ष का ये एक्सपीरियंस कह रहा है आपके पास होना चाहिए कुकिंग का। तो ये थे क्वालिफिकेशंस जो आपका एज लिमिट है यहाँ पे दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष और सभी के 30 वर्ष और फिर 25 वर्ष। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना होना चाहिए आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, PWBD अगर कैंडिडेट है तो 10 वर्ष की छूट, और सभी के जो छूट से यहाँ पे दिखाए गए हैं।
यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये आपका काफ़ी बड़ा दिया गया है ये, इसके बारे में डिटेल्स पूरी बहुत दी गई है। यहाँ पे जो आपका ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो ऐसे कुछ हैं कि यहाँ पे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो ये है। ग्रुप ए में जो फीस है अनरिजर्व OBC EWS ESM के लिए 1000 रुपये है। बाकी वोमेन SC ST और PWBD के लिए फीस 0 है आपका। ग्रुप बी के लिए OBC EWS जनरल के लिए फीस है 750 रुपये और सभी का 0 है। ग्रुप सी में भी जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस, बाकी और सभी के लिए फ़ीस 0 है। ये जो आपका एग्ज़ाम करवाएगा ये फरवरी से मार्च में करवाएगा। ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेबस कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका, तो यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश 10, कैश बुक एंड इट्स मेंटेनेंस के 10 क्वेश्चंस, जनरल फाइनेंशियल रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्ट्स बिल स्टोर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, और सभी इन सभी क्वेश्चन कितने हैं 50। टाइम इसमें क्या किया गया है, आपको डिवाइड किया गया है 10 मिनट में आपको ये करना है, 10 में ये, 40 मिनट में, टोटल आपको कितने मिनट मिलेंगे 60 मिनट। और जो आपके ये होंगे ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा एग्ज़ाम। और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए सिलेबस जो है इसका आपका अलग है। मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, रीजनिंग और फिर मैथमेटिक्स के मिक्सअप, और 7 क्वेश्चंस ही आपके होंगे टेक्निकल टेस्ट जो होगा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। और सभी जितने पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो आपका होगा ये इस तरह से कुछ पैटर्न होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरेंस की 30, न्यूमेरिकल 30, इंग्लिश 30, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट के लिए। ये भी आपका क्या होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो होगा। तो ये था आपका वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है इसमें रीजनिंग के कितने हैं 30, रीजनिंग 30 जनरल अवेयरेंस, और 60 आपके क्या हैं इंजीनियरिंग से आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। टोटल 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 120 मिनट में आपको क्या करना है सॉल्व करना है इनको।